हेलो बच्चों, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 फुलवारी का पाठ 16 है, बच्चों का पूछताछ केंद्र। तो हम लोगों ने आदर्श वाचन इससे पहले देख लिया है, अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है बोध प्रश्न का, पूछताछ केंद्र, बच्चों का पूछताछ केंद्र बनाने के लिए चीची ने क्या किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पूछताछ केंद्र के ऊपर चीची ने लिख दिया बच्चों का। इस प्रकार पूछताछ केंद्र बच्चों का पूछताछ केंद्र बन गया। तो ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं। इस प्रश्न का जवाब चीची ने क्या दिया। तो इसका उत्तर, इस प्रश्न का चीची ने जवाब दिया कि खरगोश बिल्कुल भी नहीं चिल्लाते हैं, वे धीरे धीरे बातचीत करते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, जिससे रेलगाड़ी सड़क पर ना आ जाए। यह उत्तर चीची ने किस प्रश्न का दिया। तो किस प्रश्न का उत्तर यह था, जब रेलगाड़ी आती है तब सड़क का फाटक बंद क्यों कर दिया जाता है। इसी प्रश्न का उत्तर चीची ने दिया। ठीक है। अगला है, चीची को पूछताछ केंद्र क्यों बंद करना पड़ा। तो इसका उत्तर है, एक पहलवान सा दिखने वाले लड़के के साथ शर्त लगाने के बाद चीची को पूछताछ केंद्र बंद करना पड़ा। ठीक है। अब है आगे खोजबीन। चीची से कुल कितने सवाल पूछे गए। तो चीची से कुल 7 सवाल पूछे गए। कितने लोगों ने सवाल पूछा। तो कितने लोगों ने सवाल पूछा। इसका उत्तर, कुल 8 बच्चों ने सवाल पूछा। पहला सवाल 2 जुड़वा भाइयों ने पूछा, उसके बाद 6 बच्चों ने 6 सवाल पूछे। इस प्रकार 8 बच्चों ने मिलकर कुल 7 सवाल पूछे। ठीक है। आगे है, क्या किसी ने 2 सवाल भी पूछे। तो इसका उत्तर है, नहीं, किसी ने भी 2 सवाल नहीं पूछे। फिर अगला है, तुम्हें कौन सा सवाल सबसे अच्छा लगा। कौन सा सवाल सबसे अच्छा लगा। मुझे चश्मा लगाए हुए एक बहुत गंभीर से दिखने वाले लड़के द्वारा पूछा गया सवाल, बड़ों को सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, बच्चों को हर बात के लिए मना किया जाता है, ऐसा क्यों, सबसे अच्छा लगा। ठीक है। तो ये सवाल सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आगे है, कौन सा जवाब सबसे अच्छा लगा। तो अब बताना है कौन सा जवाब सबसे अच्छा लगा। तो एक बच्चे द्वारा पूछे गए सवाल, चांद रात में रोशनी देता है और सूरज दिन में, ऐसा क्यों, का चीची द्वारा दिया गया जवाब, वह उन्होंने आपस में तय कर रखा है, मुझे सबसे अच्छा लगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हम लोग लिखेंगे। आप बताइए कि रेलगाड़ी के आने पर सड़क का फाटक क्यों बंद कर दिया जाता है। सोच विचार कर आप लोग बताएंगे। ठीक है। मेरा जवाब है, ताकि कोई रेल की पटरी पार ना करे और कोई दुर्घटना ना घटे। ठीक है। चीची के सामने अगर आप होते तो क्या पूछते। 3 सवाल लिखिए। तो 3 सवाल लिखिए आप लोग। हम बच्चों को हमेशा पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है। हमारी पसंद की चीजें खाने से हमें क्यों
मना किया जाता है? घर के बड़े लोग हमारी पिटाई क्यों करते हैं? तो ये 3 सवाल रहे। सोच विचार बताइए। नीचे बातचीत के कुछ अंश दिए गए हैं। लिखिए कि यह बातचीत किस किस के बीच हो रही होगी। क्यों भाई, टमाटर किस भाव दिए हैं? 30 रुपए किलो। 25 रुपए किलो लगाओ। नहीं भाई, इतने का तो मुझे भी नहीं पड़ा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यह बातचीत सब्जी वाले तथा ग्राहक के बीच हो रही है। ठीक है। इसी तरह अगला सवाल है, किसके किसके बीच हो रही है, तो पढ़ेंगे। तुम्हें बुखार कब से आ रहा है? कल रात से बहुत कपकपी भी आ रही है। कोई बात नहीं, 2 दिन की दवा दे रहा हूं, परसों आकर हालचाल बताना। तो ये बातचीत किसके किसके बीच हो रही है? तो यह बातचीत डॉक्टर तथा मरीज अर्थात रोगी के बीच हो रही है। ठीक है। अब आगे है, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? जितेंद्र, कल मैं बुआ जी के घर गया था। अरे, पर अचानक कैसे? मेरी फुफेरी बहन का जन्मदिन था। वाह, तब तो खूब मजा आया होगा। तो यह किसकी बातचीत हो रही है? तो यह बातचीत शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच हो रही है। ठीक है। सोच विचार में आगे है, जब हम किसी से मिलते हैं तो कुछ प्रारंभिक बातचीत होती है, जैसे अभिवादन में नमस्कार, प्रणाम, कुछ सवाल, क्या हालचाल है, कुछ जवाब होते हैं, मैं अच्छा हूं, घर से आ रहा हूं, कुछ आपस की बातचीतें, आज तो बहुत तेज गर्मी है। सोचिए और बताइए कि ये बातें और किस किस तरह की हो सकती हैं। तो आप लोग सोच विचार कर बताएंगे कि ये बातें और किस किस तरह हो सकती हैं। ठीक है। सोच विचार बताइए में अगला है, नीचे दिए गए उत्तरों में 2-2 बातें कही गई हैं। उदाहरण के अनुसार ऐसे सवाल बनाइए जो उन दोनों बातों के बारे में हों। यह मेरी बहन है, कक्षा 3 में पढ़ती है। तो इस सवाल क्या बनाएंगे, यह कौन है तथा किस कक्षा में पढ़ती है। इस तरह अगला है, नीलम अगले महीने रजिया के घर जाएगी। तो इसका प्रश्न कैसे बना सकते हैं, नीलम रजिया के घर कब जाएगी। डेजी कल सुबह गोरखपुर से आई है। डेजी गोरखपुर से कब आई। आगे है, जग्गी के घर में काले रंग की गाय है। तो इसका प्रश्न बना सकते हैं, जग्गी के घर किस रंग की गाय है। ठीक है। अब है भाषा के रंग। भाषा के रंग में शब्द अंत्याक्षरी है। व्यवस्था क्या दी गई है देख लेते हैं। 5-5 या 10-10 बच्चों की आमने सामने खड़ी 2 टोली, टोली के नाम, स्कोर बोर्ड और निर्णायक। तो ये तो होगी व्यवस्था। तरीका क्या रहेगा, दोनों टीमों में से किसी एक बच्चे द्वारा कोई शब्द बोले जाने पर दूसरी टीम के द्वारा उसी शब्द के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बोलना। तो ये हो गया तरीका। नियम क्या है,
शब्द बोलते समय रुक जाने अथवा गलत बोलने पर 0 अंक, दोनों के लगातार सही बोलते रहने पर 1 अंक, बोले गए शब्द के अंत में अड़ा या ड़ा तथा ढा आने पर ना, डा और ढा अक्षर से बनने वाले शब्द बोलना। तो ये हो गए नियम। तो इस तरह से शब्द अंताक्षरी आप लोग खेलेंगे। ठीक है। भाषा के रंग में आगे है बा तथा बे उर्दू के उपसर्ग शब्दांश हैं जो क्रमशः सहित और रहित अर्थात नहीं का अर्थ देते हैं। ये शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। उदाहरण के अनुसार उन्हें जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे इज्जत के आगे बा लग गया तो बा इज्जत, और इज्जत के आगे बे लिख गया तो बे इज्जत। क्या हो गया? बे इज्जत। तो इसी तरह कायदा के आगे बा लग गया तो क्या हो जाएगा? बाकायदा, और कायदा के आगे बे लग गया तो बेकायदा। ठीक है। अदब, अदब के आगे बा लग गया तो बा अदब। क्या हो जाएगा? बा अदब। और अदब के आगे बे अगर लग गया तो बे अदब। क्या हो गया? बे अदब। इसी तरह नसीब, नसीब के आगे बा लगने से हो जाएगा बा नसीब, और घर के आगे बे लग जाने से बे घर। हैसियत के आगे बा लगने से बा हैसियत, और रहम के आगे बे लग जाने से बे रहम। ठीक है। इस तरह से ये इनके अर्थ बदल जाते हैं बा और बे लगने से। ठीक है। अब करने की बारी। अब करने की बारी में साक्षात्कार है। रसोइया, सफाई कर्मी, पान विक्रेता, किसान, रिक्शा चालक, राजमिस्त्री, फेरी वाला आदि में से किसी एक को चुने। इनकी अपनी खुशियां हैं, दुख दर्द हैं, काम धाम है, घर परिवार है। इनके बारे में जानने के लिए इनसे साक्षात्कार बातचीत करना एक सहज तरीका है। दो दो की टोलियों में इनके पास जाकर इनके खाली समय में सवालों को एक एक कर के पूछिए। दूसरा साथी नोट करता रहे। पूछे गए सवाल व बताए गए जवाब को समूहवार कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरह से आप लोगों को साक्षात्कार बातचीत करनी है। ठीक है। अब आगे है, आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा अन्य जगहों पर पूछताछ केंद्र देखा होगा। इसके अंदर बैठा व्यक्ति पूछने वाले को बस अथवा रेल से संबंधित जानकारी देता है, जैसे कहाँ से कहाँ को, कितने बजे, कहाँ से मिलेगी आदि। आप भी अपनी कक्षा में बच्चों का पूछताछ केंद्र बनाइए। उसमें चीची की जगह किसी बच्चे को बैठाकर इस तरह के सवाल जवाब कीजिए। तो एक ये एक्ट करने को दिया गया है, तो आप लोग एक्ट करेंगे। चलिए, मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पाठ के आधार पर 2 सवाल। पहला सवाल है, पूछताछ केंद्र से हमें क्या जानकारी मिलती है। दूसरा है, बच्चों का पूछताछ केंद्र
किसने शुरू किया था। ठीक है, अब इस पाठ से मैंने सीखा, मैं करूंगा या करूंगी, इस पाठ से अगर आपने कुछ सीखा है तो आप लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे। अब यहां पे जानकारी वाली कुछ चीजें हैं। कुछ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर हैं, जैसे 100 जो कि अब 112 हो गया है। क्या हो गया है, 112। ये पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। 101 101 ये फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन नंबर है। 102 अथवा 108 ये एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है। 103 मेडिकल हेल्पलाइन है। 139 रेलवे इंक्वायरी है। 1096 नेचुरल डिजास्टर हेल्पलाइन नंबर है, प्राकृतिक आपदा के लिए है। 1090 अथवा 1091 ये महिला हेल्पलाइन नंबर है और 1098 ये बाल हेल्पलाइन नंबर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर हैं, इनको आप लोग याद रखें। तो चलिए बच्चों, अब सभी बच्चे इस अभ्यास कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और फिर इनको याद करेंगे। धन्यवाद।